रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रेप हॉलिक। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस का पेपर जो कि हम पार्ट 1 जो है इसका डिस्कस कर चुके हैं और इस पेपर का पार्ट 2 जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 30 जनवरी 2022 को मुनक्किद हुआ है। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, अ सर्विस इन विच यूज़र कैन चैट विद हिज हर फ्रेंड एंड नॉट विद पब्लिक इज़ कॉल्ड। एक ऐसी सर्विस जिसके ज़रिए कोई यूज़र जो है वो अपने दोस्त से बात कर सकता है और पब्लिक के साथ नहीं कर सकता, तो इसे इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग जो है ये इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 34, विच टर्म आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक कंप्यूटर ऑन द वेब एंड द मेन पेज ऑफ द एंटायर साइट। तो इसको URL कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो URL है। क्वेश्चन नंबर 35, डैश इज़ यूज्ड आर अप्लाइंग मोशन टू स्लाइड्स इन स्लाइड शो। तो इसका जो राइट आंसर था वो एनिमेशन स्कीम था। क्वेश्चन नंबर 36, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट दैट विच कैन नॉट बी पास थ्रू। ऐसी चीज़ जो कि गुजर नहीं सकती, तो इसको हम इम्पॉसिबल कहते हैं। इम्पॉसिबल इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 37, सेवरल मेंबर ऑफ द पार्टी यूलोगाइज्ड दियर लीडर एट द पब्लिक मीटिंग। इवर यूलोगाइज्ड का मतलब होता है तारीफ़ करना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रेज्ड होगा। व्यूअर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक फौरी पहुंच सके। इसके अलावा व्यूअर्स, प्रेप हॉलिक ने प्रेप हॉलिक वेबसाइट जो है वो लॉन्च कर दी है, तो आप प्रेप हॉलिक वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं किसी भी तहरीरी इम्तहान की तैयारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, the sum of total two numbers is 37 and the difference of their square is 185, then the difference between the two number is। वो कह रहा है कि दो ऐसे नंबर्स उनका सम जो है वो 37 है और उनका जो स्केयर होगा, उन दोनों नंबर्स का स्केयर होगा, उसका जो डिफरेंस है वो 185 है। तो हमने नंबर जो है वो बताना है, इनमें जो स्केयर में इनके नंबर्स में जो डिफरेंस है वो बताना है हमने। तो व्यूअर्स, इसमें 21 और 16 ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिनमें 5 का डिफरेंस है और इनके स्केयर में 185 का डिफरेंस आता है और इन दोनों का सम जो है वो 37 होगा। तो इसमें जो आंसर था वो 5 था। इसका जो डिफरेंस है वो 5 है 16 और 21 के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 39, डैश डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो फार्मूला बार होगा। फार्मूला बार जो है वो एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है। क्वेश्चन नंबर 40, in MS Excel, a change in the appearance of a value or label is called in a cell। किसी भी सेल में जो लेबल या वैल्यूज़ मौजूद हैं उसकी अपीयरेंस को चेंज करने के लिए इसको हम फॉर्मेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इन MS Excel टेम्पलेट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट। ये बस टेम्पलेट जो है ये डिफरेंट कलर्स, फॉन्ट्स और इफेक्ट्स का कम्बिनेशन होता है, तो इसमें जो राइट आंसर था वो ऑल ऑफ दीज था। क्वेश्चन नंबर 42, चूज़ द मोस्ट appropriate substitute of a handwriting which can not be easily read। ऐसी हैंडराइटिंग जो कि easily जिसको हम पढ़ नहीं सकते, तो इसको illegible कहते हैं। illegible इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, guess the closed possible meaning of the given idiom from the option given below। wheel and woe। फिर wheel and woe का मतलब होता है good and bad, तो इसमें जो राइट ऑप्शन था वो था in prosperity and adversity। क्वेश्चन नंबर 44, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस आई हैव रिसीव्ड हिज लेटर यस्टरडे। तो इसमें जो राइट आंसर था वो आई रिसीव्ड हिज लेटर यस्टरडे था। ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 45, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस आई रोट नथिंग यस्टरडे बट लर्न 2 पोइट्रीज बाय हार्ट। तो इसका जो राइट सेंटेंस था वो था आई रोट नथिंग यस्टरडे बट लर्न 2 पोइम्स बाय हार्ट। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज़ द ऑपोजिट वर्ड ऑफ ट्रांसमिट। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज़ द ऑपोजिट वर्ड ऑफ ट्रांसमिट। तो ट्रांसमिट का मतलब होता है मुंतकिल करना। इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा, इंटोनिम होगा, वो विद होल्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 47, चूज़ द वन सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन हु लव्स बुक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो बिब्लोफाइल है। बिब्लोफाइल जो है ये बुक्स के लवर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मर्ज प्रोसेस। तो वीवर्स डाटा सोर्स जो है ये मर्ज प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंसेस। तो ऐसी पॉलिसी को हम इम्पेरियलिज्म कहते हैं। इम्पेरियलिज्म जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, हु वाज द स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ड्यूरिंग जुल्फ़िकार अली भुट्टो इरा 1973 टू 77। 1973 से 1977 तक जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इरा था उसमें नेशनल असेंबली के स्पीकर कौन थे? तो इनका नाम था जी फ़रूक अली, साहबजादा फ़रूक अली जो हैं ये नेशनल असेंबली के स्पीकर थे। क्वेश्चन नंबर 51, कमांड यूज टू आस्क द ब्राउज़र टू सेंड यू द मोस्ट अपडेट वर्जन ऑफ द पेज यू आर व्यूइंग इज़ कॉल्ड। तो वो कमांड जो कि पेज को हम मोस्ट अपडेट वर्जन जो है इसका वो शो करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो रिफ़्रेश होती है। जब भी हम किसी पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो उसमें जो भी अपडेट्स होती हैं वो हमारे सामने शो हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 52, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस ही राइट्स बेटर देन मी। तो व्यूअर्स इसमें जो इसका राइट आंसर था, करेक्ट सेंटेंस है इसका, वो आएगा ही राइट्स बेटर देन आई। क्वेश्चन नंबर 53, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ द कुरान हाउ मेनी विटनेस आर रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल अफेयर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंशियल अफेयर ऑफ ट्रांजेक्शन्स का जो है उसमें अकॉर्डिंग टू होली कुरान मजीद के मुताबिक 2 आदमी जो है उनकी गवाही होती है, और अगर एक आदमी हो तो उसके साथ 2 औरतों की गवाही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ। तो व्यूअर्स एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ जो है खुद को मारना, ये सुसाइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55, अ शिप रिसेंटली ब्लॉक विच ट्रेड रूट काजिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी टू लूज $million। तो ये स्विस कनाल था, स्विस कनाल जो है ये ब्लॉक हो गया था जिसकी वजह से $1 million का नुकसान हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56, सपोज देयर is a text in a document that is bold red in color with green background. We want to apply all of this formatting to another paragraph in one go. Which option will we use? तो व्यूअर इसके लिए हम फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। फॉर्मेट पेंटर से हम किसी भी टेक्स्ट का जो है वो उसका स्टाइल, उसका कलर वो हम दूसरे किसी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, रैक एंड रूइन इज़। तो रैक एंड रूइन का मतलब है डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 58, इन अ स्प्रेडशीट लेटर्स आर यूज्ड फॉर। स्प्रेडशीट में जो नंबर्स होते हैं वो रोज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं और लेटर्स जो होते हैं वो कॉलम के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, चूज़ द वर्ड करेक्ट मीनिंग ऑफ अ जॉन्डिस आई। तो जॉन्डिस आई का जो इसमें करेक्ट मीनिंग है वो प्रीजुडाइज्ड पर्सन जो है वो इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 60, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कस्टमाइजिंग हाउ द न्यू स्लाइड अपीयर ऑन द स्क्रीन इन द स्लाइड शो इज़ अप्लाइड यूजिंग। तो इसका जो राइट आंसर था वो ट्रांजिशन था, ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 61, गेस द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम जैज़अप। बिकॉज जैज़अप का जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो मेक समथिंग मोर एक्साइटिंग, ये इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 62, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड what was the shortcut key for center the selected text। किसी भी टेक्स्ट को, सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर हमने सेंटर अलाइन करना है, सेंटर में लेके जाना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+E है। क्वेश्चन नंबर 63, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन आर्गूमेंट आर ऑलवेज रिटन इन। तो व्यूअर्स आर्गूमेंट जो है ये सेल में लिखे जाते हैं। सेल जो है वो इसका राइट आंसर था। दूसरा इसका कॉलम या रोज था, तो वो इसका राइट आंसर नहीं है, सेल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, द कमांड यूज टू अप्लाई लुक टू वन पीस ऑफ टेक्स्ट टू अनदर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए भी फॉर्मेट पेंटर यूज़ करते हैं। उसकी लुक जो है वो किसी दूसरे टेक्स्ट को देने के लिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन वीडियो मीटिंग यूजफुल सोल्यूशंस आर। ऑनलाइन वीडियो मीटिंग के लिए हम जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम और गूगल मीट का इस्तेमाल करते हैं, ये इसका राइट आंसर था। व्यूअर्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। बाकी अपने फीडबैक से ज़रूर आप कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।